जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे पिताजी महाराज। जय मेरी काली माँ, जय मेरी दुर्गे माँ, शुक्राना माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। शुक्राना मेरे पितर महाराज, शुक्राना मेरी प्यारी संगत जी। सत्संग सुन ली बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना आंटी अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर करने लिए बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, अज दिन हैगा वीरवार और अमृत वेले का समा होया 2:58 AM 17 तरीक 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, ये जुलाई का महीना चल रहा, मेरे गुरु पा दे सावन का महीना चलन डया। गुरु पता का बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, गुरु पता पवित्र मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी संगत जी। शुक्राना मेरे पिताजी महाराज, अमृत वेला बख्शण लिए बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, गुरु पा मैनू टैलीपैथी राही मैसेज दे रहे थे कि कुड़िए सत्संग सुन, रात को 12 बजे तो बाद तेरे घर बहुत बड़ा धमाका होना। प्यारी संगत जी, 3-4 दिन हो गए सी, बार बार आ रहे थे और मैं इग्नोर करती पई सी। उन्होंने कट करके मैं और सत्संग सुन लेती सी। मैं सोचती सी कि नहीं शायद टल जू यानी कि मैंने शो नहीं हो। पर संगत जी, वही गल होई, मेरे मन च भाव आए भी ये कातों आई जाते बार बार मैनू सत्संग। तो बाद विचों संगत जी 12 बजे तो पहला ही 12 बजे बाद तो चलो धमाका होया। 12 बजे तो पहला ही बेबी नू बुखार हो गया, मेरे छोटे बेबी नू, जो गुरु पादा ब्लेस बच्चा आ। वैसे तो सारी संगत के बच्चे ही ब्लेस होंगे आ। माफ़ी दियो अगर मैं कुछ गलत बोल दवा संगत जी। ये भी मैनू जाने क 10-12 साल बाद मिले आ। 2 कुड़ियां तो बाद होया संगत जी, ये 12 साल बाद होया मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हजे 2 साल का नहीं होया पिताजी महाराज संगत जी। और गुरु पा दी टैलीपैथी राही मैसेज जो सी सच से शिव नू इन्ना बुखार चढ़ता वो भी सिर नू संगत जी हटन नहीं डया। जो दवाई दई दी है उदों होर हो जाता। फिर हुण मैं संगत जी पहला गुरु पा दा मंत्र जाप करती रही हाँ, गोदी च बिठा के, नाले फीड पींदा रहा, नाले मैं मंत्र जाप करती रही। फिर संगत जी मेरे मन दे विच भाव आए हनुमान जी दी चालीसा दी चौपाई दे विचों लैन आई सी, जो सुमरे हनुमत बलबीरा
जानी केवल इसी संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संगत जी मैं ये जानी कि लाइन बोली गई फिर सुता आया हो हुन पीड़ पी के। पिता जी महाराज हनुमान जी महाराज ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुकराना। ਤੁਸੀਂ ही मेरे मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਪਾਈ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਿਆਂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਚੁਪਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ शुकराना भगवान, शुकराना वीर बजरंगे, लख लख शुकराना। और मेरे गुरु का बहुत बहुत शुकराना। मैनू तुहाडे ते पूर्ण विश्वास, मैं तुहाडा जल प्रसाद भी पिलाया शिव नूं। तुहाडा बहुत बहुत शुकराना पिता जी महाराज। मेरी दुर्गा माँ, मैं तुहाडा मंत्र भी पढ़िया, सत्यानंद स्वरूपनी अनंता भाविनी। तुसीं बार बार मैसेज दिंदे सी कि भी जाने का अगर कोई कष्ट आवे, जे तेरा हस्बैंड ना सुने, जे तेरा परिवार कोई गल ना सुने, अगर कोई भी संकट आता है ये मंत्र जाप करो दुर्गा माता महामाई। मैं सारा ये मंत्र जाप कर लिया। सुख शांति रखियो, सर्वादा भला करियो, अंग संग सहाय होइयो, भुल्लां चुक्कां माफ़ी दियो। जो दिता ओहदा भी शुकराना, जो नहीं दिता ओहदा भी शुकराना। बच्चों नूं तंदुरुस्ती रखियो। जिहड़ी भी संगत सत्संग सुन रही है, परमात्मा दे बच्चे नूं कोई भी बीमारी रोग दोष दूर करियो। और फीवर उन्होंने बहुत हो रहा सिर नूं बाबा जी, जिन्हों भी संगत के बच्चे नूं फीवर आ वो भी जरूर ये चौपाई पढ़े। बाबा जी अंग संग सहाय हो गए और जल प्रसाद दियो बच्चों नूं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना पिता जी महाराज। हुण संगत जी मैं अपने सत्संग नूं विराम दिन्नी। गुरु पा दे पवित्र मंत्र जापना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना प्यारे पिता जी महाराज। जय संगत जी, जय आंटी अंकल जी। सत्संग शेयर करने लिए बहुत बहुत शुकराना। परमात्मा तुहानू भी ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है कि शुक्राना करके सोना पुत्र जी, तेरे सारे काम पूरे मैं करूंगा। मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। आज बुधवार को एक बहुत बड़ा शुभ कार्य तेरे जीवन में होने जा रहा है। शाम तक एक ऐसी गुड न्यूज आएगी कि तू खूब खुशी से झूम उठेगी। बस शुक्राना करना मत भूल, क्योंकि यही शुक्राना तेरी किस्मत की कुंजी है। गुरु जी ने तेरा नाम ले लिया है। अब तेरे जीवन में सिर्फ बरकत और उजाला होगा। इस आशीर्वाद को किसी जरूरतमंद संगत तक पहुंचा दे, तेरा कल्याण निश्चित है। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना सारी संगत को भी अपना आशीर्वाद दे, उनका भी मार्गदर्शन करे। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज है कि बेटा पैसे का इंतजाम हो चुका है, जो तू सोच भी नहीं सकती वो मिलने वाला है। तेरी किस्मत की लॉटरी लगने वाली है। तेरे नाम की चिट ऊपर से निकल चुकी है। अब सिर्फ शुक्राना बोल और इंतजार कर उस दिन का जब सब तेरी तरक्की देखेंगे। ये संदेश किसी जरूरतमंद को पहुंचा दे, तेरी झोली और भी भर जाएगी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
आप सारी संगत की भी हर मनोकामना पूरी करें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। संगत की तरफ से भी आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। शुक्राना करके देख, तेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आज तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, मैंने बचा लिया, तूने शुक्राना भी नहीं किया। गुरु जी, आपका हर पल शुक्राना ही शुक्राना कि आप हमें हर पल कष्टों से बचाते हो, हर पल हमारी रक्षा करते हो। गुरु जी, आप तो सर्वशक्तिमान हो, बहुत प्यारे और दयालु हो, पल पल संगत का ध्यान रखते हो। गुरु जी, पल पल अपनी संगत के अंग संग रहते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कि तू मेरी आंखों के सामने है, शुक्राना कर, मौत बन जाएगी। तेरे निराश होने के दिन चले गए, तो खुशियों ही खुशियां होंगी। मेरा आशीर्वाद है, तुझे सदा सुखी होने का वरदान दे रहा हूँ, इसे पढ़कर अधूरा मत छोड़ो। गुरु जी, आशीर्वाद तुम सच्चे मन से शेयर कर दो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वत का भला करना गुरु जी, सबकी मनोकामना पूरी करना। मेरी योजना तेरी सोच से ऊपर है, तेरी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा। तुम बस इतना जान लो कि बहुत कुछ बदलने वाला। आगे जीवन में दुख खत्म, किसी चीज की कमी नहीं हो रहेगी, फिर से खुशियां आएंगी, कल्याण कल्याण होगा। गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना आपका। बेटी, ये ब्रेसलेट मेरा साक्षात आशीर्वाद है, जो आज तुझे किसी रूप में जरूर प्राप्त होगा। शिव स्वयं इसे तुझे भेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका दिन है। जल्दी से शुक्राना कर, क्योंकि आज तेरे जीवन में हर पल दिव्य सुरक्षा और चमत्कारी ऊर्जा रहेगी। महादेव की कृपा और गुरु जी की शक्ति तेरे संग चलेगी। अब इसे जरूरतमंद तक पहुंचा दे, तेरा कल्याण निश्चित है। गुरु जी, आपकी रहमतों का अनगिनत शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मैं अपनी फ्रेंड और हमारी गेस्ट मेरी चाची न्यूयॉर्क से आए थे। हम तीनों सोमवार को गुरु जी शाम को सत्संग पे गए थे, तो वहाँ मुझे गुरु जी सेम जो इन्होंने आशीर्वाद दिया, गुरु जी ने वही मुझे ब्रेसलेट प्राप्त हुआ। गुरु जी, मैं तहे दिल से शुक्राना शुक्राना, मुझे बहुत ही खुशी मिली। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि उस दिन मैंने सत्संग लेट किया। गुरु जी, हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना, सुख दुख का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तहे दिल से आपका शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। हर स्वाद का शुक्राना, गुनाहों को माफ करने का शुक्राना, अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना, अपनी भक्ति का दान देना गुरु जी, सेवा सिमरन की दात बख्शना गुरु जी। हमारे बस में तो कुछ भी करना नहीं है गुरु जी, हम तो भूलनहार है, आप तो बख्शनहारे हो गुरु जी। आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए गुरु मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करते वक्त कुछ गलत बोला हो तो गुरु जी माफ करना। संगत जी, कुछ गलत बोला हो तो माफ करना। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी, उनकी भी हर मनोकामना पूरी करना। तो करना वो हमारे जो गुरु जी, उनको भी हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਤੇ ਨਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੰਧੂ ਸਖਾ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਹੇਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਟਵਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ 2 ਥੱਪੜ ਲਗਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚਾਂ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਇਸ ਜੋਬ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੋਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਸ ਉਸ ਪੰਡਿਤ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਰ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਬੜੇ ਮੰਦੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुकराना गुरु जी, शुकराना। लव यू गुरु जी, लव यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। आज मैं अपना गुरुवार डेट 17/2025 का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं अपने गुरुपा के आदेशानुसार भगवद गीता का पाठ कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मैं भगवद गीता के 3 अध्याय का महात्म्य पढ़ रही हूँ। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय जन, स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनने की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। उसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता था। उसने तय कर लिया था, एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया, इसलिए वह भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका समाचार नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसे से सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसे वृक्ष के नीचे पहुंचा जहाँ उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और गीता के 3 अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही उसने अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेक शुद्ध घंटिकाएं लगी थीं। उसने तेजी से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर उसने चित्त की व्याग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा, देव वंश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुष्ट कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया है। अतः अब लौट जाओ, क्योंकि इसके लिए तुम काशी जा रहे हो। प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया। पिता यूँ कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बताइए। तब पिता ने उसे कहा, आदर्श, तुम्हें यही कार्य फिर करना चाहिए। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी कितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित और करके उससे होने वाले पुण्य नार की संकल्प करके दे दो, जिससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वर्ग
स्वल्प काल में भी श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएं। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात यदि ऐसी बात है तो आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नार के जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा अवस्तु तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के 30वें अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नार की जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इस बीच भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नार की जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी कि वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूत से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास को संदेश भेजने के लिए भेजा है कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित भगवान विष्णु का ये आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्नत नार के जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे और उनके भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान सर्वव्यापी श्री हरि नमस्कार है। समस्त देववासियों की पातक राशिका को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है, जिनके ललाट नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगी। हृदय धैर्य परमेश्वर नमस्कार। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा परमेश्वर समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करने पर, उन्नघुरय करने पर आप माया से विस्तार हुए आपके विश्व में व्याप्त नहीं होते। माया तथा मात जनित गुणों के बीच में महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम है, फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य जो कार्य है उसे बताइए। उनके यूँ कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत से रहित सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पदेधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूँ कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए यमराज और अपनी पुरी को लौट आए। तब वे ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नार की जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विद्वान द्वारा श्री विष्णु को धाम चले गए। बोलो श्री भगवद गीता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। नारायण हरि की जय। पूरे ब्रह्मांड के रचिता के चरणों में, मेरे प्यारे गुरपा के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, और अब जो दोगे उसका लाखों लाखों अरबों खरबों बार शुक्राना। सभी का भला हो, सबका कल्याण हो। पढ़ने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत परिवार, पूरी संगत परिवार का भला हो। इस सावन के महीने में सबके अधूरे कार्य पूरे हों भगवान, ऐसी आशा से मैं अब अपने इसको सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका शुक्राना सत्संग करने में लेट हो गई। मैं काफ़ी टाइम हो गया, मैं लेट हो गई हूँ काफ़ी गुरु जी। उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए मेरे गुरु पिता। आपने मुझ पर बहुत कृपा, अपनी रहमत बरसा रखी मेरे गुरु जी। मेरे में बहुत कमियां हैं, मैं टाइम से शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन गुरुजी आपकी कृपा में कोई कमी नहीं है। आप बहुत चिंता करते हैं अपने हर बच्चे की, हर संगत की। गुरुजी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपकी हर ब्लेसिंग के लिए, हर अनुकंपा के लिए, हर मेहर के लिए मेरे गुरु पिता। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी चल रही है आजकल। मेरे अपने ही मेरे साथ में दगा कर रहे हैं। मेरे पति अंकल ने मेरे साथ में दुश्मनों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार कर रखा है, और दुनिया के आगे इतने भोले, इतने अच्छे बने रहते हैं कि कोई कह नहीं सकता कि ये अपने घर में ही अपने वाइफ के साथ में, अपने बच्चों के लिए इतना बुरा सोच रखते हैं। गुरुजी, अगर आप नहीं होते तो मैं पहले से ही काफ़ी टाइम पहले ही, पता नहीं, मैं होती ही नहीं इस दुनिया में। होती भी तो पता नहीं, बस एक जिंदा लाश या एक पागल की हैसियत से होती बस। गुरुजी, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, बहुत मेहर की है। पिछली साल सितंबर में आपने मेरा हाथ पकड़ा। जब से आपने मुझे संभाला है गुरुजी, बहुत बहुत सुकून और शांति का जीवन बीत रहा है गुरुजी। परेशानियां तो आ रही है क्योंकि ये लोग मान नहीं रहे, अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं ये गुरुजी। अपनी नेगेटिविटी डाल डाल के खुश होते हैं ये, एक पल भी नहीं मानते गुरु पिता। मेरे हस्बैंड अंकल अपनी बहन के साथ मिले हुए हैं, बहन जैसा कहती है वैसा ही करते हैं। पहले माँ के कंट्रोल में थे, अब बहन के कंट्रोल में रह करके उनकी गुलामी करते हैं। जो वो ऑर्डर देते हैं वैसे ही हमारे साथ व्यवहार करते हैं, और वो मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं देखना चाहते। खुश तो देख ही नहीं सकते, इवन मेरे हस्बैंड के साथ में भी नहीं देख सकते। बहुत परेशान है गुरुजी हम इन लोगों की सोच से, इनकी करतूतों से। गुरुजी, आपने बहुत सुकून, चैन दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने उतना ही हमारा जीवन हराम भी कर रखा है जीना। बहुत परेशान हो रखे हैं गुरुजी। अब कल ही की बात है, बहुत अच्छा चल रहे थे। बीच बीच में भी मेरे को, जब भी ये ऑफिस जाते हैं तो पता नहीं है ऑफिस के नाम पर कहाँ चले जाते हैं, मुझे नहीं पता गुरुजी। जब भी आते हैं और अकेले में मेरे साथ में, क्या मैं नींद आ जाती है मुझे, और फिर मैं उठती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता क्या करते हैं कि मेरा सर एकदम सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, और मैं बिल्कुल मेरा सर में जकड़न हो जाती है। मैं कुछ सोच नहीं पाती हूँ, बहुत बिल्कुल एकदम ब्लाइंड हो जाती हूँ मैं गुरुजी। जो भी मुझे याद होता है वो सब कुछ भूल जाती हूँ। भूलने की बीमारी होने लग गई है मुझे गुरुजी। 2 मिनट पहले की बात भी मेरे को अभी याद नहीं रहती है। मेरे गुरु पिता मेरे माइंड के साथ में ये बहुत खेल खेल रहे हैं। मेरे को पूरी तरह से पागल बनाना चाहते हैं, पूरी तरह से पागल करना चाहते हैं। हस्बैंड अंकल मेरे साथ मेरे क्लोज वही हैं, और वही मेरे पर कर रहे हैं अपने घर वालों के कहने में आकर के। और हो सकता है गुरुजी दूसरी लेडी भी है इनकी लाइफ में, तो उसके दबाव में आकर के भी ये मेरे साथ में कुछ भी गलत कर सकते हैं, और कुछ भी गलत कर भी रहे हैं। तो गुरुजी, आपकी कृपा से, आपकी मेहर से ही मैं बच रही हूँ। कल की ही बात है, कल भी और उससे 2 दिन पहले भी, जब भी गुरुजी अकेले में मेरे ये मेरे को अगर देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ मेरे सर पर ऐसा कर देते हैं कि मैं बिल्कुल
ऐसे हो जाती हूँ जैसे मैं कुछ नहीं करने के लायक, बिल्कुल बहुत कमज़ोर फ़ील करती हूँ अपने आप को, और माइंडली बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करती हूँ। और माइंड ठीक नहीं है तो गुरुजी कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, सारी दुनिया बेकार है फिर तो। परसों भी आपने मुझ पर बहुत बहुत मेहर की, कल भी इन्होंने मेरे साथ में ऐसे ही किया मेरे गुरुजी। कल ये गए थे ऑफिस के नाम पर जाते हैं, और जैसे ही घर में इन्होंने एंट्री की गुरुजी, मुझे नेगेटिविटी का एहसास हो गया और मेरे माइंड पे अटैक हुआ। फिर धीरे धीरे मैं काम करती रही, और फिर शाम को मैं पूजा करने बैठी हूँ तो 10 साढ़े 10 बजे करीब जैसे कोई नेगेटिविटी अब मेरे घर में आई है, और मेरे माइंड पे पूरा तरीके से फेल करना चाह रही है मेरे माइंड को। मैं गुरुजी आपके ही सामने बैठी थी, आपकी मंत्र जाप कर रही थी, आपकी पूजा कर रही थी तभी। और पूजा करते करते मैं एकदम, मेरे को जैसे सो जाती थी बीच बीच में, और लेकिन मंत्र जाप मेरा चल रहा था, मन ही मन मेरा मंत्र जाप चल रहा था। और गुरुजी जो भी नेगेटिविटी आ रही थी मुझे महसूस हो रहा था, आप उसको हटा भी रहे थे तभी पे साथ के साथ। तो मेरे गुरुजी आप आप मेरे साथ हैं तो मैं जिंदा हूँ मेरे गुरुजी, मेरा वजूद जिंदा है, मेरा अस्तित्व है। मेरे बच्चों का पता नहीं है क्या सोच के बैठे, इतना बुरा क्यों सोच के बैठे हैं हमारे लिए मेरे गुरु पिता। कभी भी मैंने इनका कुछ भी अहित नहीं किया, इवन मैंने अपने हस्बैंड तक का भी मैंने कुछ नहीं किया है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे नसीब इतना खराब है, इतनी बदनसीब हूँ मैं कि सबके साथ में अच्छा करने के बाद भी सालों से 34-35 साल से मैं ये भुगतान कर रही हूँ। मैं परेशान हूँ इन लोगों के साथ में, और निकलने का कोई राह नहीं है। मेरा एक एक रिश्ता इन्होंने छीन लिया, एक एक संबंध छीन लिया है। जो इनके साथ खड़े नहीं हुए उनको पैसों से खरीद लिया। लालच देके मेरे छोटे भाई को, भाभी को, उनसे हमसे ही छीन के उनको दे करके घर मकान, और वो इन्हीं के सपोर्ट में रहते हैं। गुरुजी ऐसे पूरी तरह से मेरा घर बर्बाद कर दिया है इस इंसान ने, अपने माँ बहन के कहने में आकर के। मैं बहुत परेशान हूँ इस इंसान से, बहुत तंग हूँ मैं। पता नहीं गुरु पिताजी कब इनका कुछ करोगे आप, प्लीज, बहुत हो गया। मेरा माइंड भी थक गया है मेरे गुरुजी, ये तंत्र मंत्र की मार सह के थक गया है। बहुत कमजोर हो गया है मेरा सर, बहुत ढेरों बाल निकलते हैं मेरे घर में, मेरे कंघी में से। और गुरुजी आपने मैसेज भी दिया कि तेरे बाल इनके हाथ में लग गए हैं, और ये बालों से भी मेरे पर करवाएंगे तंत्र मंत्र। गुरुजी आगे मैं पूरा ध्यान रखूंगी थोड़ा, लेकिन एक घर में रह के कहाँ तक कितना ध्यान रखे। जो उस आदमी की सोच ही गंदी है, जिसने सोच ही गलत रखा है, एक एक चीज की वो इंतजार में रहता है कि क्या चीज मुझे मिल जाए जिससे मैं तंत्र मंत्र कर दूं। ऐसे सोच वाले इंसान के साथ में कैसे मेरे गुरुजी, कब तक मैं इन सब चीजों को बचा के रखूं, कैसे? लेकिन मैं पूरा ध्यान रखूंगी, आपने कहा है मैं पूरा ध्यान रखूंगी, पूरा ध्यान रखूंगी मेरे गुरु पिता। अब मौका नहीं दूंगी इसको, ये मेरे बाल वगैरह को करने का अब मौका नहीं दूंगी मैं गुरुजी। हो गई मेरे से गलती, माफ कर दीजिएगा, मेरे को क्षमा कर दीजिएगा मेरे पिता, मेरे गुरु पिता, क्षमा कर दीजिएगा। आपने जो मुझ पर कृपा की, साथ के साथ उस चीज को जैसे वो आई है, मैं आपके सामने ही बैठी थी, पूजा कर रही थी, आपने तुरंत उसको खत्म कर दिया। और मैं बहुत बहुत फ्रेश होके सोई हूँ। जब मेरी पूजा खत्म हुई है, जब खत्म हो गई, जब मतलब आपने जब उस नेगेटिविटी को खत्म कर दिया, तब मेरी आंखें खुली हैं, और मैं बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसे कुछ है ही नहीं मेरे पर नेगेटिविटी। बहुत अच्छा फील कर रही थी मैं जब सोने से पहले फिर मेरे को शुक्राना सुनने की मैंने कोशिश की, वो सॉरी सत्संग सुनने की कोशिश की,
तो मैं सत्संग थोड़ा ही सुन पाई, मेरे को नींद आ गई। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। पूरा दिन हो जाता है, सोते सोते 12 बज जाते हैं मेरे गुरुजी, फिर सवेरे उठना पड़ता है 5 बजे 4 बजे, तो नींद भी पूरी नहीं होती है मेरे गुरु पिता। तो इसलिए मेरे को सोना पड़ गया, सो जाती हूँ मैं, नींद आ जाती है। तो लेकिन कल के लिए जो आपने मुझ पर कृपा की, मेहर की, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। और दिन में भी आपने मेरे को आगाह कर दिया था कि आज कुछ हादसा होने वाला है, सावधान हो जाओ। तो मैंने वो सारे सत्संग सुने, जो भी थे नेगेटिव सत्संग, जो भी मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, बेटे के लिए, जो भी थे, जितना हो सकता था मैंने सारे सुनने की कोशिश की मेरे गुरुजी। उसी से मेरे को बहुत राहत भी मिली है, मेरा बचाव भी हुआ है मेरे गुरु पिता। मेरे को आपने इतने मेरे पे कृपा की, इतनी दया बरसाई, मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, मेरे तहे दिल से मेरे गुरु पिता शुक्राना करती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं गुरुजी। आप हैं तो हम जिंदा हैं, नहीं तो ये लोग तंत्र मंत्र करने वाले लोग बेशरम, बिल्कुल बेशरम हो चुके हैं, बेशरम हो चुके हैं। पता है इनको कि मुझे मालूम है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, फिर भी बेशर्मी से दोबारा से खड़े हो जाते हैं सामने मेरे गुरुजी। क्या करूं मैं इनका, कैसे इनसे आगे मुक्ति मिलेगी, कैसे हमारा आगे भविष्य, मेरा जीवन, मेरे बच्चों का जीवन होगा मेरे गुरु पिता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब तक आप हैं तो कोई डर नहीं, प्लीज गुरुजी मेरा साथ मत छोड़िएगा, मेरे साथ रहना गुरुजी। अगर मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं कहीं नहीं जी पाऊंगी, बिल्कुल नहीं जी पाऊंगी, और मेरे साथ मेरे बच्चे भी नहीं रहने देंगे, उनको भी नहीं रहने देंगे गुरुजी। इसलिए हम मेरे मेरे बच्चों की जिंदगी अब आपके हाथ है, आपके हाथ है मेरे प्रभु, आपके हाथ है। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी, सब कुछ आप है। आप है तो हम जिंदा है, आप है तो हम जी रहे हैं गुरुजी, आप है तो हम सांस ले रहे हैं, नहीं तो दुनिया तो बहुत गंदी है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है मेरे प्रभु। मेरे हस्बैंड अंकल को बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि मैं उनकी चोरी भी पकड़ लेती हूँ, शर्म नहीं आती, फिर बेशर्मी से खड़े हो जाते हैं सामने। गुरुजी इनका कुछ सोच समझ, इनकी बुद्धि सही कीजिए, इनका जो ऊपर वशीकरण है जिसने भी किया है, मुक्ति दिलाइए, उसके वशीकरण से मुक्त कीजिए मेरे प्रभु। अपने बेटे की बहुत चिंता है मुझे, आपने कहा तू अपने बच्चों का ध्यान कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इतनी कृपा, इतना प्यार किसी ने नहीं दिया मुझे गुरुजी, जीवन में किसी ने नहीं दिया। सिर्फ मेरी माँ मेरे साथ तो खड़ी रही है मेरी परेशानियों में, मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद गुरुजी कोई है तो आप हैं, जिसने मुझे इतने मेरे को समझा, मेरी परेशानियों को समझा और मेरा साथ दे रहे हैं मेरे गुरु पिताजी। प्रभु मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता। मैं आपको शुक्राना भी मैं करने के काबिल कहाँ हूँ मैं, आपने जो मुझे किया है, जो मेरा साथ दिया है, मेरे लिए जो किया है, उसके लिए शुक्राना बहुत कम है। मेरे पास शब्द ही नहीं है आपको, आपके लिए शुक्राना करने के लिए मेरे प्रभु, आपका शुक्राना करने के मेरे पास शब्द ही नहीं है मेरे मालिक, मेरे प्रभु। फिर भी मेरे से जैसा भी मेरे से शुक्राना कर पाई हूँ, कबूल कीजिएगा मेरे प्रभु, कबूल कीजिएगा। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चों पर आगे भी ऐसी बनाए रखिएगा। मेरी माँ को भी ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरुजी। मेरे भाई जिसका 2 बार ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, उसको भी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, और अपने से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। वो 2 बार गया तो है आपके पास, पता नहीं उसका जुड़ने का टाइम आया नहीं है या क्या है गुरुजी, वो जुड़ नहीं पाया आपसे। मैंने भी उसको सलाह दी कि गुरुजी से जुड़ जाओ, गुरुजी के बड़े मंदिर चलो, लेकिन गुरु पिता पता नहीं क्यों वो नहीं आता, नहीं आता गुरुजी। वो कहते नहीं, पहले अपना घर तो बचा ले, ऐसे कहते हैं, पहले अपना घर तो बचा ले फिर तुम मुझे बोलना।
गुरुजी बस आप ही हैं जब तक। मेरे पिता, मेरे गुरु पिता, मेरा घर आप ही के भरोसे है, आपके सहारे मेरे मेरे बच्चों की जिंदगी, हमारा सब कुछ आप ही के सहारे है, आपके हाथ में है गुरुजी। जैसे भी मैं शुक्राना सत्संग कर पाई हूँ, मैं गुरु पिता कबूल करना, और शुक्राना सत्संग करने में मेरे से कोई गलती हो गई है तो माफ कर देना मेरे प्रभु, क्षमा कर देना। और मेरे प्रभु क्षमा कर देना। और सत्संग शेयर करने वाले संगत जन को बहुत ब्लेस कीजिएगा, बहुत ब्लेस कीजिएगा, बहुत ब्लेस कीजिएगा। उनकी हर मनोकामना पूर्ण कीजिएगा मेरे मालिक। सब पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे गुरु पिताजी। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हे मेरे गुरु पिता, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। जय हो मेरे गुरु पिता की, जय हो मेरे प्रभु की, जय हो मेरे गुरु पिता। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग मैं लेके फिर आई हूँ। गुरु जी महाराज आपके कोटि कोटि नमन वंदन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग आज का ये है। मेरे गुरु महाराज की बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे गुरु महाराज मुझे बटरफ्लाई रूप में बहुत बार ब्लेसिंग देते हैं पूरे दिन में। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्रभु परमात्मा, खाना पानी देने का शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। शुक्राना मेरे दाता, हर पल का शुक्राना, सुबह की शाम की शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल सुरक्षित रखने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु महाराज ने कहा था कि तुझे करंट के झटके लग सकते हैं। संगत जी, मेरे घर में किचन में कई तार फैले हुए हैं और पूरा दिन आज लाइट ख़राब थी। मेरे पति अंकल दिन भर उसी में लगे रहे। संगत जी, कुछ भी हो सकता था। छत पे भी कभी चेक करते, कभी कहीं। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज कल रात में मैं जैसे ही सोने लगी, नींद हल्का हल्का ही आ रही थी, झपकी झपकी लगी और नींद में ही ऐसा झटका लगा जाए बहुत तेज़ी से, जिससे मुझे करंट लग गया हो। और संगत जी, मैं चौंक गई, हल्की सी मेरी नींद खुल गई। फिर तभी मुझे याद आया, गुरुजी का मैसेज आया था करंट के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, नींद में करंट का झटका लगा के मेरा करंट का डर दूर किया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, आज हमारे घर में गुरु महाराज बटरफ्लाई रूप में गुरुजी का पंख बड़ा मिला बटरफ्लाई का, और मैंने जैसे उसको उठाया मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि मेरे गुरु महाराज बटरफ्लाई रूप में हमारा कोई कष्ट ले गए।
बटरफ्लाई के पंख का एक टुकड़ा पड़ा था। फिर संगत जी हमारे घर में कुआं भी है। हम सुबह में नल से पानी नहीं आ रहा था, कुआं पे जब लेने जा रही थी तभी देखा एक पेड़ के नीचे बहुत ढेर सारे कोई चिड़िया के पंख पड़े मिले, बहुत ढेर सारे। जैसे लगता है ये चिड़िया पता नहीं कहाँ गई, नहीं पता चला संगत जी। जैसे लगा मुझे तुरंत मेरे गुरु महाराज कोई कष्ट बेड़ा मेरे घर परिवार के लोगों का अपने ऊपर ले लिए। मेरे मालिक हमारे पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी हर इन मुश्किल घड़ी में भी हम अच्छे से जी रहे हैं प्रभु के आशीर्वाद से। हर दिन हमारा अच्छे से बीत रहा है। भले ही मेरे पति अंकल भले ही देर से नहाते हैं, लेकिन ये मेरे भगवान हम सबको बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखे हैं। क्योंकि संगत जी नॉर्मल आदमी भी इतने पानी में भीगते हैं, वो ये पूरे दिन भीगने के बाद रात में 10 बजे 9 बजे नहाना। लेकिन मेरे प्रभु की कृपा है जो हम सबको बहुत सुरक्षित रखे हैं। शुक्राना है मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हर बेले का शुक्राना और सांस का शुक्राना। हम खाना पानी खा ले रहे हैं अच्छे से प्रभु की कृपा से। शुक्राना है प्रभु का। संगत जी आज मैं शिवालय गई तो जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश की शिवालय के अंदर, वैसे ही मुझे उंगली में एक मधुमक्खी मेरे पैर के नीचे आके उंगली में काट लिया बहुत ज़ोर से। संगत जी बहुत तेज़ तकलीफ़ हुई। मैं गुरु जी का नाम लेने लगी, फिर उसके बाद पूजा की और घर आते आते दिक्कत ज़्यादा बढ़ने लगी। मेरे मन में चलने लगा कि मैंने कौन सी गलती की बाबा। पहले तो बहुत दुख तकलीफ़ हुआ, फिर मेरे बाबा ने मुझे एहसास दिला दिया कि मेरा कोई माड़े कर्म के बहुत बड़ा कष्ट था जो मेरा बाबा ने मधुमक्खी के रूप में काट के ख़त्म कर दिया। नहीं तो पता नहीं क्या था। हॉस्पिटल जाने का कई दिनों से बार बार मैसेज आता था कि तुझे लाख बार समझा लिया, लेकिन तू हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। संगत जी मुझे एहसास हुआ मेरे अंदर, जैसे मेरे गुरुपा ने ही थॉट डाले कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था। अपने आप से आप मुझे फील होने लगा। मेरे गुरु महाराज इतने छोटे में काट दिया मधुमक्खी, उंगली में काट के। शुक्राना मेरे मालिक। और घर आई, थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन पहले की अपेक्षा मैं अपने गुरु जी का से प्रेयर की, गुरु जी का शिवालय का जल माफ़ी मांग के अपनी उंगली पे डाला। पहले की अपेक्षा बहुत दर्द कम हो गया। मेरे मालिक अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना मेरे मालिक, क्षमा करना गुरु महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रभु। प्रभु सब जानवर गैया गौ माता का भी ध्यान रखो। गली कूचे में बारिश के टाइम में बेचारी गौ माता खड़ी रहती हैं प्रभु। इन सब जानवरों पे दया करो मालिक, जिनको जिन चीज़ की ज़रूरत हो प्रभु। प्रभु आप सबका ध्यान रखते हो प्रभु, ध्यान रखते हो मालिक। हमको कहने की ज़रूरत नहीं मालिक। सर्वत्र का भला करो प्रभु, सर्वत्र का। मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे बाबा। हमारी बीमारियां दूर करने का शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। हे मालिक, अपने पति अंकल को सुधारने का आपके चरणों में छोड़ दी प्रभु। आप जब कृपा करेंगे तभी वो सही होंगे। मैं बहुत प्रयास कर ली प्रभु, मेरी कुछ भी नहीं सुनते। शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरु महाराज, राज अंकल और
नीना आंटी के ऊपर भी अपनी अपार ब्लेसिंग प्रदान करो मालिक। बहुत अच्छा काम करते हैं, हम सबका सत्संग शेयर करते हैं, सबके बीच पहुंचाते हैं। शुक्राना है आप सबका भी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी।